is Dr. Khalud Imran. Today I will discuss here about the causes of scanty periods. आज मैं यहाँ पे बात करूँगी कि माहवारी कम आने की क्या वजूहात हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि हर महीने एक लड़की की जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो तैयार होती है हमल के लिहाज से, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपस में ओवरलैप करते हैं और बच्चेदानी को तैयार करते हैं कि उसके अंदर हमल ठहर जाए, जिसमें एक एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंडर। और अगर मंथ के एंड में प्रेगनेंसी नहीं होती तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है और पीरियड्स आ जाते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अब ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसमें ये जो ब्लीडिंग है ये कम हो जाती है? इसमें दो अहम वजूहात है, एक फिजियोलॉजिकल है और एक पैथोलॉजिकल है। जो फिजियोलॉजिकल है उसमें सबसे पहले मिनारकी आता है कि जब भी एक बच्ची को माहवारी स्टार्ट होती है लाइफ में पहली दफ़ा, तो ज़ाहिरी बात है उस टाइम हार्मोन्स बहुत अच्छे बॉडी में डेवलप नहीं होते, कम होते हैं, तो स्टार्ट में उनको ब्लीडिंग कम होती है। और जैसे हार्मोन्स एक पीक पे पहुंचते हैं तो मेंसेस नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह पेरीमेनोपॉज हैं वो ख़वातीन जो कि टूवर्ड 50 ईयर जा रही हैं, यानी कि उनके मेंसेस ख़त्म होने वाले हैं, तो उनके भी पहले कम होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा तीसरी जो अहम फिजियोलॉजिकल वजह है वो ब्रेस्ट फीडिंग है कि वो माएँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनमें भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। अगर तो ये तीन वजूहात हैं तो फिर हम अपने पेशेंट्स को रीअश्योर करते हैं, और इस फोरम पे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक नॉर्मल वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम आ सकती है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल, जो कि मेन रीजंस हैं। उसमें सबसे पहले स्ट्रेस आता है कि बॉडी पे कोई स्ट्रेस है, अगर कोई इवन के कोई मेंटली डिप्रेशन है या एंजाइटी है, वो भी एक बहुत अहम कॉज है कि उसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन्स और हमारी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हार्मोन्स इफेक्ट हो सकते हैं और ब्लीडिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा वो ख़वातीन जो कि वेट लॉस करती हैं बहुत तेज़ी से, या वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा एकदम स्टर्नस एक्सरसाइज करती हैं, वर्जिश करती हैं, तो उनमें फ़ैट जो है वो एकदम बॉडी से कम होने लग जाती है। जो फ़ैट है एक बहुत मेन स्टोरेज एरिया है एस्ट्रोजन हार्मोन का। जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत अहम है फॉर ब्लीडिंग। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा, डिक्लाइन होगा फ़ैट के साथ, तो ऑटोमेटिकली पीरियड्स भी इफेक्ट होंगे। उसके अलावा जो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो है वो अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जो कि हार्मोन्स पे इफेक्ट करती हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग गायब हो जाती है, ये बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा थायराइड, गिलड़ के मसाइल आते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं, ऐसे बहुत से एंडोक्राइन इश्यूज़ हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है पीरियड्स पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर तो आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, रूटीन से कम है, स्पॉटिंग पे आ गए हैं या कम हैं जैसे कि पहले आते थे, तो फिर आप लाजमी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो स्कैन करें, आपके अहम टेस्ट करें, आपकी वजह को एवेलुएट करें ब्लड टेस्ट के थ्रू, और जो भी डायग्नोसिस बनती है उसके मुताबिक वो आपको ट्रीट करें, ताकि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक नॉर्मल साइकिल की तरह हो, जो कि नॉर्मली 28 डेज़ का, और लेंथ जो है वो 3 to 7 डेज़ की एक नॉर्मल लेंथ है, ताकि जो है वो ब्लीडिंग भी आपकी नॉर्मल हो, लेंथ भी नॉर्मल हो, साइकिल भी रेगुलर हो, ताकि जो है वो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। थैंक यू सो मच।